हेलो। हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड आईएएस। कैसे हैं आप सभी? मैं संजय कुमार आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्किल हाइट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो मेरा थंबनेल है वो है आज का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से इसका ओरिजिन है? किस तरह से हम इसको आज आगे पढ़ना चाहेंगे? किस तरह से हम इसकी शुरुआत करेंगे? उन सारे बेसिक्स के बारे में आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था, हमने प्राइम नंबर पढ़े, हमने नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर थे हमारे सारे पढ़े, लेकिन हमने कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी जिक्र नहीं किया। रीज़न? ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें अगर कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, किस तरह से हम उसका आगे यूज़ करेंगे, क्या है ये सब। देखो, हमने प्राइम नंबर पढ़े, इवन नंबर पढ़े, इवन, ऑड, और जितने भी नंबर थे हमने सब पढ़े, लेकिन कहीं पे भी हमने आज तक ये वर्ड नहीं यूज़ किया। मैं आपको अब एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि लास्ट ईयर यानी कि 10th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला था। जैसे कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू निकाली जाती थी, वो निकाली जाती थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, जो हमारा होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल। इसमें आपका ये जो होता है, ये इसी पे हमारा डिपेंड करता है सब कुछ, कि हमारा ये हमारे रियल होंगे इसके रूट्स, या इमेजिनरी होंगे, या फिर इक्वल होंगे, वही सारी चीज़। तो यहाँ से जो मेरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट डी। इस डी को हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट। हमने जो अभी तक पढ़ा था वहाँ पे इसकी तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी, जिसमें से हमारी पहली कंडीशन थी इफ़ डी ग्रेटर देन ज़ीरो, दूसरी थी डी इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड थी मेरी डी लेस देन ज़ीरो। इस केस में जो मेरे रूट्स आते थे वो मेरे रियल रूट्स होते थे, इस केस में मेरे रूट्स आते थे वो रियल एंड इक्वल होते थे, और इस केस में मेरे इमेजिनरी रूट्स होते थे। ठीक है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता था कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो आए, इनडायरेक्टली अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ नेगेटिव, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा नेगेटिव आता है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहीं से हमारा जो ओरिजिन हुआ, यानी कि जो हमारा विकास हुआ, वो हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है। किस तरह से हुआ आगे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो,
यहाँ से हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं x यहाँ से फाइंड करता हूँ तो मेरा आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, वो आएगी -1 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन 2। ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। क्यों कर रही है बेटा? वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमने पता है कि √4 की वैल्यू 2 होती है, 9 की वैल्यू हमारी 3 होती है, इसी तरह से √16 होगा मेरा 4 हो जाएगा, √25 होगा वो मेरा 5 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना? प्रॉब्लम हर जगह पे एक प्रॉब्लम होती है। एक सेकंड, हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि माइनस का जो √3 है, मैं उसको लिख सकता हूँ -1 इंटू √3। ठीक है ना? और इसकी जगह पे, यानी ये जो माइनस का 1 है, √1 है, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ i/3। दैट मीन्स माइनस का जो √3 हो गया उसकी वैल्यू हो गई √3i। यही है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ सेपरेट, तो यहाँ से आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, भाई एक सिंपल सी बात है कि ये जो पार्ट है इसके साथ कोई आई वाला पार्ट नहीं है, तो ये जो पार्ट होगा ये होगा मेरा रियल पार्ट, और इसके साथ आपका आई लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। रियल पार्ट में क्या होता है कि हमारा इमेजिनरी, सिंपल बात बताता हूँ, इमेजिनरी पार्ट में आपका आई ऐड होगा, यानी जिसके साथ आपका आई ऐड अप हो वो मेरा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ मेरा आई नहीं होता है वो मेरा हो जाएगा रियल पार्ट, आई को छोड़ के। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमारा इमेजिनरी रियल पार्ट हो गया -1/2, और इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया √3/2 प्लस माइनस √3/2 विद साइन। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बताइए कि मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है कि जो हमने नई चीज़ पढ़ी हो। ठीक है ना? सिर्फ ये पढ़ा है कि -1 × 3 कर सकते हैं। तो थोड़ा इस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ से अब जब मैं आगे आता हूँ तो बेटा देखो, अब जैसे आपके पास माइनस का √4 लिखा है, तो आप इसको 2i लिख सकते हो। सॉरी, मीन्स किस तरह से लिखेंगे, थोड़ा एक सेकेंड, मैं इसको माइनस का √1 इंटू √4 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे लिख सकता हूँ i, और इसकी जगह लिख सकता हूँ 2, जो कि हो गया आपका 2i। ठीक उसी तरह से जैसे कि √100 की बात करता हूँ, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू √100। इसकी वैल्यू हो गई i, और इसकी वैल्यू हो गई 10, यानी कि 10i। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट एकदम प्रॉपर से आ रहा होगा कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ माइनस का 56, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 56। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका i इंटू √56, यानी ये हो जाएगा √56
आई। अब √56 को हम सॉल्व कर सकते हैं। √56 में 2 2 2 और 7 आई, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एक पेयर आपका 2 का बाहर आएगा, 2√14 आई आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस का टर्म दिखाई देता है, तो या तो आप उसको इस तरह से सेपरेट कर लें, इस तरह से, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ 16, तो आपको पता है 16 की वैल्यू हो जाती है, √16 की वैल्यू होती है 4, और ये माइनस लगा हुआ अंडर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। आप कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए, माइनस का 8 बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा √8 आई। इसके बाद आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं 8 को, तो ये हो जाएगा 2 2 2 और आई, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2√2 आई। ठीक इसी तरह से आप, मैं अगर आपसे बोलता हूँ माइनस का 20, सॉरी 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 सॉरी, माइनस का 20, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब 20 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 5, और माइनस था उसकी जगह पे आई, तो कितना हो जाएगा 2 √5 आई। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको माइनस दिखाई देता है आप उसकी जगह पे आई लगाइए, और बाकी के नंबर हैं उनके प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड करके आप उसको मिनिमम टर्म्स में रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा एक काम और करते हैं कि आप मुझे ये बताइए, मुझे ये पता है कि आई की वैल्यू जो है वो है -(√1). मैं अगर फर्दर इसमें आई का मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे आई इंटू आई करता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा? -(√1) इंटू -(√1). तो ये आपका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है हमेशा कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। अब अगर इसमें क्यूब करता हूँ, जैसे कि अब आपके पास आई स्क्वायर तो है ही, अगर मैं इसमें आई का मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास -1, और आई की वैल्यू ये हो गई, तो आपके पास आंसर हो गया माइनस का आई। आप फर्दर इसमें अगर आप, जैसे कि ये वैल्यू जो आ गई आई क्यूब की आ गई, यानी कि आई क्यूब की जो वैल्यू हो गई वो माइनस आई हो गई। ठीक है। अब अगर मैं आई की पावर 4 निकालना चाहूँगा, तो आई की पावर 4 निकालने का दो तरीके हैं। या तो आप इसको लिखो आई क्यूब इंटू आई, तो आपको आई क्यूब की वैल्यू पता है माइनस का आई होता है, ये आई करोगे तो ये हो गया माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपका आंसर हो गया 1। आप इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई की पावर 4 है तो इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लीजिए, इसको ब्रेक इट इनटू आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, -1 का स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है। तो आपको जो याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप किसी भी तरह से आप देख लीजिए, इसको आप डाल लीजिए लर्न इट। ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं भी जाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दिया आई की पावर 101 की वैल्यू बताओ, वेरी टिपिकल, इट इज़ वेरी टिपिकल कि हम आई की वैल्यू कब तक चेक करेंगे, तो हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज चेक करते हैं। देखो, देखो बेटा, आई स्क्वायर, हाँ। अब जैसे मेरा क्वेश्चन था आई की पावर 101, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, इसमें पहले 2 का डिवाइड कर लो 101 में, तो आपका ये हो जाएगा 2 5 × 10, 1 लोगे तो यहाँ रिमाइंडर और ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको, सॉरी, आई स्क्वायर की पावर 50, देखो 100 हो गई है, अभी एक बचेगा तो आप इसको आई लिख लो। अब बेटा आप सभी जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हो गया 50 इंटू आई, ये वैल्यू हो गई आपकी 1 इंटू आई, तो आई की पावर 100 की वैल्यू कितनी हो गई? आई, सॉरी, आई की पावर 101 की वैल्यू हो गई आपके पास आई। तो आप इसको जितनी भी पावर होंगी आप इसको आई स्क्वायर के टर्म में रिजॉल्व करके आप अपना आंसर फॉलो करेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा,
तो अब जैसे कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बुक्स सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे बोलता हूँ आई की पावर 9, आई की पावर -99 की वैल्यू बताइए। आई इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ -99, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा, क्या मैं पहले तो भाई देखो, सबसे बड़ी चीज़ हमने नाइन्थ क्लास में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हम किसी भी नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो पावर पॉजिटिव करनी होगी। तो बेटा पावर पॉजिटिव कैसे होगी कि जो हमारा बेस है हम उसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 99। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 99। तो अब जरा आगे देखते हैं, अब अगर ये 99 हो गया तो मुझे ये बताओ कि फिर से वही चीज़ कि मैं इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 99। ठीक है। तो देखो, तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 1/, इसको मैं लिखूंगा आई स्क्वायर के टर्म में। देखो 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, एक बचेगा अभी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 49 इंटू आई। तो ये आपका आंसर हो गया 1/-1 इंटू आई। दैट मीन्स माइनस का 1/i। याद रखो कि हम कभी भी अपॉन में आई नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से आई का मल्टीप्लाई और आई का डिवाइड। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो आयोटा होगा, और हाँ एक चीज़ और बेटा कि जो आई नहीं है ये, इस आई को हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है। तो देखो ऊपर तो हो गया आपका माइनस का आई, और नीचे हो गया आई स्क्वायर। बहुत सिंपल, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया आई, ये हो गया -1, तो कुल मिला के हमारी वैल्यू आ गई आई। यानी कि आई की पावर जो माइनस का 99 था उसकी वैल्यू हमारे पास सिर्फ कितनी आई? आई। ठीक है। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, बहुत इजी सी चीज़ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बोलिया आई की पावर 498 प्लस आई की पावर 495 प्लस आई की पावर 490 प्लस आई की पावर 492 अपॉन, यहाँ पे मैं लेता हूँ आई की पावर 488 प्लस आई की पावर कितना लिया जाए, 484 प्लस आई की पावर 480 और आई की पावर 474। ठीक है। बहुत इजी है। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो आप पहले पहला देख लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। तो पहला मेथड आपका ये है कि पहले तो मैं इसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख लूँ। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18 प्लस, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 इंटू आई। यहाँ लिखूँगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 15, 10 सॉरी। ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। ठीक उसी तरह से ये आई स्क्वायर की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, आई स्क्वायर की पावर 242। इस पे यहाँ पे 489 कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8,
टू फोर ज़ा 8 इंटू आई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर टू टू ज़ा 4, टू थ्री ज़ा 6 और टू सेवन ज़ा 14। देखो बेटा, ये हो जाएगा -1 की पावर, ये ऑड है तो -1 की पावर ऑड होती है तो ये वैल्यू हो गई -1 प्लस। ठीक उसी तरह से ये भी -1 की पावर ऑड है, तो ऑड है तो ये वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, और साथ में आई, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये वैल्यू भी आपकी -1 आ जाएगी, ऑड है इसलिए। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पावर जो है वो इवन है तो ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, -1, -1 की पावर ये हो गई इवन तो ये 1 हो गया। ये भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर हो गई इवन तो ये भी 1 हो गया। ये भी आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई इवन, पावर हो गई इवन, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई। और जब मैं यहाँ बात करूँगा तो बेटा ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर की -1 की पावर और, तो ये हो जाएगा -1। सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर हम करेंगे तो देखो, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला -1 और ये वाला +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा, देखो बेटा, माइनस का आई, यानी ये बचेगा -आई और ये बचेगा -1। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आई। ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो बचेगा 1 प्लस आई, नीचे भी बचेगा 1 प्लस आई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -1। थोड़ा टाइम लगाना, बिल्कुल लगा। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि देखो, इस पूरे में से 474 जो है ना, 474 वो कॉमन है, सबसे छोटी पावर है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में से 474 हम कॉमन ले लेंगे। तो जरा आई की पावर 474 मैंने ऊपर से अगर कॉमन लेता हूँ तो देखो कितना बचेगा, आई की पावर ये बचेगा 24 प्लस ये आपका बचेगा आई की पावर 1 to 21। ये आपका बचेगा आई की पावर कितना लिया हमने, 74, तो ये बचेगा आपका आई की पावर 16, और ये बचेगा आपका आई की पावर 18। यहाँ से भी ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये लेता हूँ तो देखो यहाँ पे 74, तो ये आई की पावर 14 बचेगा। यहाँ से अगर लेता हूँ तो ये आपका आई की पावर 10 बचेगा। यहाँ से लेता हूँ तो ये आपका आई की पावर 15 बचेगा। यहाँ से लेता हूँ तो 1 बचेगा। वेरी सिंपल। देखो ये तो आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम आई स्क्वायर की फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की पावर 12 प्लस आई स्क्वायर की पावर 10 इंटू आई, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 8, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 9। ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 7, आई स्क्वायर की पावर 5, आई स्क्वायर की पावर 7 इंटू आई +1। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 की पावर इवन है, ये इवन है तो वैल्यू आपकी 1 आएगी। आई स्क्वायर की पावर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, -1 की पावर इवन है तो वैल्यू आएगी माइनस का 1, सॉरी +1। तो ये हमारा हो गया 1 इंटू आई। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये हो गया -1, लेकिन पावर इवन है तो ये हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखता हूँ तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, लेकिन पावर ऑड है तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन पावर ऑड है तो ये वैल्यू -1, और आपका आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लेकिन पावर ऑड है तो ये भी हो जाएगा -1। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लेकिन पावर ऑड है तो ये भी हो जाएगा -1।
और ये तो 1 है ही। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, यहाँ ये -1 से ये वाला +1 कैंसिल। आपका जो ऊपर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 1 + i आएगा। और डिनोमिनेटर में आपका अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे भी बचेगा 1 + i। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा -1। आई डोंट थिंक कि आप इस चीज़ को यूज़ करने वाले हो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं कि ये तो चलो यहाँ पे ये हो गया, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे छोटी पावर है वो कॉमन ले लो, यहाँ पे सबसे छोटी पावर है वो कॉमन ले लो, उसके बाद भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक, चलो बेटा। अब मैं बात करता हूँ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने थोड़ी देर पहले एक वैल्यू निकाली थी, x = -1 ±√3i/2, जिसको मैंने लिखा था -1/2 ±√3/2i। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ हो गई। एक आपकी x की वैल्यू हो गई -1/2 +√3/2i, एक हो गई -1/2 -√3/2i। ठीक है, यही होता है मेरा रिप्रेजेंटेशन। तो ये मेरा रियल पार्ट है, मैं इसको अगर a मानता हूँ, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, मैं इसको अगर b मानता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रिटन एज z = a + ib। यही होता है मेरा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो a होता है, यानी जिसके साथ i नहीं होता है वो मेरा रियल पार्ट, जिसके साथ i होता है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट विद साइन। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा रियल पार्ट -1/2, इमेजिनरी पार्ट √3/2, इसमें रियल पार्ट -1/2, इमेजिनरी पार्ट -√3/2। ठीक है, जब बात यहाँ तक हो गई है तो थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं कि इसका एक कॉन्जुगेट और होता है, CO कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है z बार जो मेरा होता है a-ib। तो याद रखिए कि हमारा जो i वाला टर्म होगा उसके साथ वाला जो भी साइन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये a-ib दे रखा है, यानी ये इसके लिए z बार है। अगर z = दे रखा है a-ib, तो आपके लिए जो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा a + ib। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 = है मेरा a + ib, और z2 में मान लेता हूं लेट c-id। ठीक है, तो z1 = z2 if and only when real z1 = real z2 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 यानी कि आपका a है, और रियल पार्ट ऑफ z2 यानी कि c। ठीक है, एंड इमेजिनरी z1 = इमेजिनरी z2, और मेरा z1 का इमेजिनरी पार्ट यानी कि b और z2 का इमेजिनरी पार्ट यानी कि d। यानी कि जब ऐसी कंडीशन बनती है कि मेरा रियल रियल पार्ट में इक्वल करूं, यानी इक्वल आपके तभी हो सकते हैं कि जब मेरे रियल रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करते हैं। ये यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, तो वो समझ लीजिए थोड़ा सा।
तो ये यूज़ इस तरह से होता है कि जैसे आपको दे दिया 2x प्लस 3i इक्वल, एक Z1 दे रखा है एंड Z2 दे रखा है 4 + 3i y। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कुछ भी कंडीशन दे रखा है। अब मैं मान लेता हूँ कि इफ़ Z1 इक्वल्स टू Z2, अब मैंने यही देख लिया, तो आप क्या करोगे, आप इसको Z1 की जगह, अब आपको क्या गिवन है, Z1 इक्वल टू Z2, तो आप Z1 की जगह पे Z2 रखोगे, सॉरी Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू 2x + 3i, Z2 की जगह पे 4 + 3i y। आप दोनों तरफ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप डालोगे तो आप क्या हो जाएगा, 2x = 4, क्योंकि हमें रियल पार्ट इक्वल करना है, तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड 3 = 3y, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच Z1 इक्वल टू Z2। आपसे ये भी बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच Z1 माइनस 4Z2 इक्वल टू 0, या फिर आपसे Z1 4Z1 माइनस 5Z2 इक्वल टू 0, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक काम करेंगे आज कि आपकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे को आधा टेलीग्राम पे डाल दीजिए, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं 9456092628, बट ओनली फॉर डाउट्स। और आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में इस टॉपिक को आप शेयर करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको लाइक्स और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको प्रॉपरली टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी लाइव सेशंस को अटेंड कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं इसी टाइम पे और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए।